नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खूब खुश होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सुनेंगे अगहन मास के लक्ष्मी व्रत की कथा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। भारत देश में, स्वराष्ट्र देश में द्वापर युग की एक कहानी है। स्वराष्ट्र में उस समय भद्रस्वा नाम की एक राजा रहते थे। वे बड़ा ही पराक्रमी राजा थे। वे 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में बहुत ही सुंदर थी, सुलक्षण थी और पतिव्रता भी थी। उन दोनों के 7 पुत्र था और एक कन्या भी थी जिनका नाम शामबाला था। ये सब देख करके लक्ष्मी माता ने उनके घर की सुख समृद्धि शांति देख करके लक्ष्मी माता ने सोचा कि एक बार राजा के राज्य में जाकर राजा को दुगुना धन की प्राप्ति होगी तो राजा वो अपने धन से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। अगर मैं किसी गरीब के घर जाऊंगी तो उसे धन मिलते ही वह अपने स्वार्थ और अपने ऊपर ही केवल खर्च करेगा। ये सोचकर महालक्ष्मी जी ने बुढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए रानी के द्वार तक पहुंची। लेकिन भले ही वह बुढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण की थी लक्ष्मी जी, लेकिन उनके चेहरे पर एक देवी वाला तेज दिखाई दे रहा था। जब बूढ़ी ब्राह्मण लक्ष्मी जी ने रानी के दरबार में पहुंची तो वहां एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम और धर्म पूछ डाला। बुढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण की हुई माता लक्ष्मी ने कहा, बालिका, मेरी नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम लोग द्वारिका में रहते हैं और जो तुम्हारी रानी है वो पिछले जन्म में वैश्या की पत्नी थी। वह वैश्या बहुत ही गरीब था। दरिद्रता के कारण रोज घर में झगड़े, लड़ाई, कलह कलेश होता था। उसके पति उसे रोज मारते थे। इन बातों से वह तंग होकर घर छोड़कर चली गई जंगल में। खाली पेट भटकने लगी। उसकी इसी दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति वाले महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। तब श्री महालक्ष्मी जी ने प्रसन्न हुई और उसका गरीबी दूर हुआ। उसके घर संसार सुख समृद्धि से भर गया। बाद में दोनों पति पत्नी बहुत ही सुख चैन से रहने लगे। काफ़ी समय तक वो लोग अपना सुख भोगा और उसके बाद दोनों पति पत्नी परलोक को सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण उन्होंने लक्ष्मी लोक में उन्हें रहने का अवसर मिला। जितने समय तक लक्ष्मी पूजा की थी उतने 1000 वर्ष तक सुख भोग मिला और अब वह इस जन्म में राजा के घर में रानी हुई है और वह अब लक्ष्मी जी की पूजा करना भूल गई है। उसे मैं यह याद दिलाने के लिए यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया। तब श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इसके बारे में बुढ़िया के रूप धारण की हुई माता लक्ष्मी से दासी ने पूछा। माता लक्ष्मी ने पूरा पूजा विधि बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को सारी बात बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को राजघराने का बहुत ही घमंड था, संपत्ति का घमंड था तथा उनके उन्नति की वजह से वह उन्मत्त हो चुकी थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई। राजद्वार पर आकर बुढ़िया के रूप धारण की हुई माता लक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसने यह मालूम नहीं था कि बुढ़िया का रूप धारण की हुई माता लक्ष्मी द्वार तक आई है तथा रानी का इस तरह रूखा बर्ताव तथा अपने अंदर के देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा। वो वहाँ से चल पड़ी। तब राह में उन्हें राजकुमारी शामबाला मिली जो कि रानी की पुत्री थी। उन्होंने शामबाला को सारी बातें बताई।
सांबाला ने अपने ओर से माता से क्षमा मांगी कि हे माता, जो मेरी माँ ने आपका अपमान किया है उसके लिए आप हम सभी परिवार को क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांग करके उस पर दया आई तो उन्होंने माता लक्ष्मी के व्रत के बारे में सांबाला ने पूछा माता से। माता ने सारी विधि बताई। जिस दिन माता लक्ष्मी ने के बारे में बताया उस दिन मार्गशीर्ष मास के प्रथम गुरुवार था। तब सांबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा धीरेश्वर के पुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य से माल माल हो गई थी। पति के साथ आनंद से ससुराल में दिन बिताने लगी सांबाला। जितना सांबाला आगे बढ़ती गई लक्ष्मी की कृपा से, वही कृपा रानी के ऊपर जो पड़ा था तो लक्ष्मी का प्रकोप पड़ गया रानी के ऊपर। जस जस सांबाला बढ़ती गई वस लक्ष्मी का रानी का सारा चीज धन दौलत सर्व सब दिन प्रतिदिन छीन होता गया। कारोबार सब नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने पर भी लाले पड़ गए रानी को। ऐसी हालत में रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारे दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, क्यों न उसके पास जाएं और अपना हाल उसे बताएं, वह हमारी मदद जरूर करेगा। इस बात पर राजा भद्रस्वा ने अपने दामाद के पास गया और राज्य में पहुंचकर विश्राम के लिए तालाब के किनारे पर बैठे थे। तब तालाब में पानी लेते आते जाते उन्हें दासियों ने देखा। दासियों ने विनम्रता से उनको पूछताछ की, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। तब तक दासियों जब भद्रस्वा ने अपनी सारी बातें बताई तो दासियों को मालूम हुआ कि ये तो सांबाला रानी के पिताजी हैं। तब वह दौड़ते हुए जाकर रानी को सारी बात बताई। रानी ने बड़े आदर सम्मान से उनको अंदर बुलवाया और आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वह लौटने लगे तो उन्होंने सोने के मुहरे दी कि पिताजी के घर में गरीबी है तो इस मुहरे से उन लोगों का काम चलेगा। मुहरा भरा घड़ा दिया रानी ने और राजा उन्हें सोने के मुहरे से भरा हुआ घड़ा लेकर वापस लौटते थे। उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बहुत खुश हुई कि मेरी बेटी ने शायद मेरे लिए कुछ उपहार भेजा है। उन्होंने सोने से भरे हुए घड़े का मुंह खोला। सूरज चंद्रिका ने तब देखा कि सोने के मुहरे के जगह कोयला मिला। यह सब देखकर श्री लक्ष्मी जी के प्रकोप से ये सब हुआ था कि रानी ने भले धन संपत्ति सब मिल गया था, लेकिन वो लक्ष्मी जी जिस विधि से मिला था वो पूजा पाठ करना ही भूल गई थी। तो यही इसी का प्रकोप था कि रानी को सोने के मुहरे के जगह कोयला मिला। इसी प्रकार से दुर्दशा में कई दिनों तक बीत गए। तब इस प्रकार रानी के स्वयं अपनी बेटी के पास गए। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। सांबाला ने लक्ष्मी की पूजा की थी, व्रत किया था और अपनी माता से भी करवाए। इस बार रानी अपने घर आई और श्री लक्ष्मी जी का व्रत पूजन की। जैसे उनकी बेटी की थी वैसे ही रानी ने अपने घर में की तो उनका सारा धन वापस आ गया और वह फिर से सुख शांति और आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिनों के बाद राजा की बेटी सांबाला ने अपने पिता के घर आई तो बेटी को देखते ही सूरज चंद्रिका को याद आई कि सांबाला ने अपने पिता को कोयले से भरा एक घड़ा दी थी। इसीलिए पिता के घर आने पर उनका कोई आदर सम्मान नहीं हुआ बल्कि उनका अनादर हुआ। फिर भी सांबाला ने इस बात का बुरा नहीं माना। कुछ समय तक सांबाला ने अपने मायके में रही 1-2 घंटे तक, लेकिन उसके माँ के बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया। फिर सांबाला ने अपने ससुराल को लौटते समय सोची कि यहाँ से क्या लेकर के जाऊँ, ससुराल वाले पूछेंगे तो मैं क्या बताऊँगी। तो सांबाला ने अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। ससुराल जाने पर उनके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? तो सांबाला ने बोली, वहाँ से सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब होता है? सांबाला ने बोला, थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ी देर में सब मालूम चल जाएगा।
उस दिन सांबाला ने सारी भोजन बिना नमक डाले ही बना दिया और अपने पति को परोस दिया। जब पति ने खाना चखा तो सारा खाना बिना नमक का था। तब पति ने बोला, ये कैसे खाना बनाई हो? तब सांबाला ने सारे खानों में नमक मिलाई तो खाने का स्वाद आ गया। तब सांबाला ने पति से कहा, यही है मायके का सार। तब पति को उसकी बात सही लगी और दोनों पति पत्नी हंसी मजाक करते हुए खाना खाने लगे। कहते हैं कि जो भी भक्त श्रद्धा भाव से पूजन करते हैं माता का उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हे माँ लक्ष्मी, हे श्रीमन्नारायण भगवान, जैसे आपने रानी पर कृपा की वैसे ही आप में सभी भक्तों पर कृपा करें। आप अपने उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हे माँ लक्ष्मी, हम सबके ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा ये माता लक्ष्मी का कथा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए, कथा मेरा यहीं तक का था। तो अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।